गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, सभी का गुड इवनिंग स्वीकार हो। कैसे हो? सभी ठीक हो? ओके। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लंग्स। कौन सा? लंग्स। देखो किसके बारे में, हम लंग्स के बारे में स्टडी। लंग्स देखो, लंग्स के बारे में। Right lungs contain 3 lobes. Left lungs contain 2 lobes. देखिए ये क्या है, ये ट्रैकिया। सुपीरियर लोब। कौन सी लोब? सुपीरियर लोब। मिडिल लोब। कौन सी? मिडिल लोब। और इंफीरियर लोब। इंफीरियर लोब। डायफ्राम। ये क्या है? डायफ्राम। सुपीरियर लोब और एक इंफीरियर लोब। देखो अगर लंग्स की बात करूं तो लंग्स कहाँ सिचुएटेड होता है? इट इज लोकेटेड एट प्लूरल कैविटी। इट इज लोकेटेड एट प्लूरल कैविटी। एट प्लूरल कैविटी। It is located at pleural cavity at the level of thoracic region। कहाँ पे सिचुएटेड होता है ये? इट इज सिचुएटेड थोरेसिक रीजन। राइट लंग। कौन? राइट लंग कंटेन 3 लोब। राइट लोब कितनी लोब? 3 लोब। सुपीरियर लोब, मिडिल लोब। कौन सी? मिडिल लोब और एक इंफीरियर लोब। और एक होता है इंफीरियर लोब। लेफ्ट लंग ये क्या करते हैं? कंटेन 2 पार्ट। सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर और इंफीरियर। राइट लंग 3 lobes, लेफ्ट लंग्स 2 lobes। It contain pleural edge। It contain pleural edge outer
सरफेस और इनर सरफेस, इनर सरफेस। आउटर सरफेस ऑफ द लंग्स इज पेराइटल प्लूरा। कौन से? पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा। और इनर इनर इडस कंटेन्स विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। देखो, अगर पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के अंदर लेस देन 10 ml क्या होता है? पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा सब प्लूरल, प्लूरल या फिर इसको बोलते हैं प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस कंटेन 10 ml लेस देन, कितना? लेस देन 10 ml फ्लूइड। इसके अंदर क्या होता है? लेस देन 10 ml फ्लूइड होता है। कितना फ्लूइड? ये फ्लूइड कहाँ से आता है? इट इज सिक्रेटेड। कहाँ से? इट इज सिक्रेटेड, इट इज सिक्रेटेड एपिथेलियल रीजन। कौन सा रीजन? एपिथेलियल, एपिथेलियल रीजन, सॉरी एपिकल रीजन, एपिकल रीजन, रीजन ऑफ द पेराइटल प्लूरा। जो वो लेस देन 10 ml फ्लूइड है, वो लेस देन 10 ml फ्लूइड कहाँ से सीक्रेट होता है? एपिथेलियल रीजन्स ऑफ द पेराइटल प्लूरा, ऑफ द लंग। देखो, राइट लंग इज लार्ज देन लेफ्ट लंग, राइट लंग, right lung is large than left lung. Right lung is large than left lung because left lung contain 3 parts of lobes and right lung contain 2 lobes and हार्ट नोज। यहाँ क्या प्रेजेंट होती है? हार्ट नोज, प्रेजेंट ऑफ हार्ट नोज, प्रेजेंट ऑफ हार्ट नोज। रेस्पिरेटरी यूनिट, रेस्पिरेटरी यूनिट, रेस्पिरेटरी यूनिट के अंदर पहला नोज, नोज दैट इज ए नेजल नोज, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। पहला कौन सा आता है? नेजल कैविटी, नेजल, नेजल कॉनकेव, नेजल कैविटी, नेजल कॉनकेव, नेजल वेस्टिबुल, वेस्टी, नेजल वेस्टिबुल्स, नेजल कैविटी, नेजल कॉनकेव, नेजल वेस्टिबुल्स, फेरिंग्स। नेक्स्ट कौन सा है? फेरिंग्स, ट्रेकिया,
ट्रेकिया, देखो थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड ग्लैंड, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और या एरेकिनोइड कार्टिलेज, ब्रोंकाई। प्यारे विद्यार्थियों, ब्रोंकाई के अंदर ब्रोंक्यूल्स क्या आता है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई के अंदर क्या आता है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलर, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई, लंग, लंग, diaphragm, that is the respiratory unit, respiratory unit of lung in which nose, nasal cavity, nasal concave, nasal vestibules, pharynx, trachea, thyroid cartilage, cricoid cartilage, arachnoid cartilage, bronchi is, bronchi contain it bronchioles and bronchioles alveolar duct and then alveoli. क्या वो कृष्ण, देखिए it contain the line of epithelium, it contain the lining of epithelial, it contain the lining of epithelial, क्या करता है ये epithelial की लाइनिंग का, एंड contain a network, contain a network of epithelial, contain a network of epithelial of capillaries, epithelial of capillaries. There are the useful for exchange of gases. Yes, there is the useful for the exchange of gases, respiratory unit contain
HB for the transportations of oxygen. देखो ऑक्सीजन इज कैरिड बाय, कहाँ से? एटमॉस्फेरिक एयर टू ब्लड, एटमॉस्फेरिक एयर टू ब्लड and CO2 is out from the tissue to blood, from the tissue to blood. Carbon dioxide is out from the tissue to the blood. नेक्स्ट है एल्वियोलाई। देखो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई both lung contain 300 million alveoli। कितना? 300 million alveoli। both lung contain 3 million alveoli। Alveoli is the structural and functional unit of the lung। alveoli क्या है? alveoli is a structure and functional unit of the lung। एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है? एल्वियोलाई। कौन सी? एल्वियोलाई। इट कंटेन epithelial cell। It contain epithelial cell, macrophage। It contain epithelial cell, macrophage। metabolic active secretory cell। metabolic active secretory cell क्या क्या कंटेन करता है? इपिथीलियम। देखो अगर इपिथीलियम इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ द सरफेस ऑफ द एल्वियोलाई। इपिथीलियम का फंक्शन क्या है? इपिथीलियम is the responsible, yeah, epithelial is the important role play the formations of the surface of alveoli। It formed a surface of the alveoli। macrophage
मैक्रोफेज आल्सो नोन एज डस्ट सेल, डस्ट सेल हेल्पफुल फॉर फेगोसाइटोसिस, किसके लिए? हेल्पफुल फॉर फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस के जो लिए जो जिम्मेदार सेल है वो एल्ब्यूलाई की कौन सी सेल है? मैक्रोफेज डस्ट सेल। देखो मेटाबॉलिक एक्टिव secretory cell, metabolic active secretory cell is responsible for the secretions of surfactant, metabolic active secretory cell, metabolic active secretory cell, इट सिक्रेट करती है, क्या करती है ये? इट सिक्रेट surfactant and it secrete surfactant and phospholipid is the responsible for prevent the collapse of alveoli, alveoli के collapse होने से responsible for the collapse of alveoli, alveoli को collapse होने से कौन बचाता है? सर्फेक्टेंट। नहीं सोनू, एल्ब्यूलर डक्ट, क्या ये? एल्ब्यूलर डक्ट, एल्ब्यूलाई, एल्ब्यूलर डक्ट, एल्ब्यूलाई एल्ब्यूलर डक्ट, एल्ब्यूलाई कैपिलरी, ये कैपिलरी वेन, क्या ये? कैपिलरी आर्टरी, और दैट इज ए कैपिलरी वेन, कैपिलरी आर्टरी एंड कैपिलरी वेन। एल्ब्यूलाई कंटेन टू टाइप्स ऑफ सेल, क्या करती है ये? एल्ब्यूलाई कंटेन टू टाइप्स ऑफ सेल, कौन से सेल कंटेन करती है? एल्ब्यूलाई कंटेन ACE फर्स्ट एंड ACE सेकेंड, ACE फर्स्ट and ACE
सेकेंड, न्यूमोसिस्टिक सेल सेकेंड एंड न्यूमोसिस्टिक सेल फर्स्ट। न्यूमोसिस्टिक सेल फर्स्ट एंड न्यूमोसिस्टिक सेल सेकेंड। कौन कौन सी? न्यूमोसिस्टिक सेल फर्स्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैस को एक्सचेंज कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन पर्सन है? न्यूमोसिस्टिक सेल फर्स्ट। देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एक्सचेंज, सर्फेक्टेंट। अब सर्फेक्टेंट का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को कोलैप्स, इट प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से कौन? न्यूमोसिस्टिक सेल सेकेंड या एसई सेकेंड सेल क्या काम करती है? एल्वियोलाई को कोलैप्स नहीं होने देती। फिग ऑफ एल्वियोलाई। क्या हुआ अंकित? नहीं दिख रहा? कहाँ नहीं दिख रहा भाई? ये एल्वियोलर डक्ट है, एल्वियोलाई। कैपिलरी आर्टरी, कैपिलरी वेन, ये क्या निर्माण करता है? एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलर मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, देखो, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज। किसके लिए? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज। किसको? गैसेज एक्सचेंज। इट फॉर्मेशंस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड कैपिलरी मेम्ब्रेन। इट फॉर्म respiratory membrane and second is a alveolar membrane, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और एल्वियोलर मेम्ब्रेन। देखो, that is a capillaries, RBC। ओके, अभी ये कैसे कैसे में
एल्वियोलर मेम्ब्रेन, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और CO2 कैपिलरी इपिथीलियम, कैपिलरी इपिथीलियम, कैपिलरी इपिथीलियम। देखो किस प्रकार से ऑक्सीजन कैपिलरीज के अंदर इस स्टेज से क्रॉस करती हुई ऑक्सीजन और CO2 किस प्रकार से इन एंड आउट करती है। कैपिलरी इपिथीलियम, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, कौन सी है सेकंड, कैपिलरी, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैपिलरी इपिथेलियम, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, that is a interstitial space, interstitial space or interstitial space fluid layer, that is a fluid layer, fluid layer, एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, कौन सी, एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एल्वियोलर इपिथेलियम, एल्वियोलर इपिथेलियम, एल्वियोलर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर एक सेल्स के अंदर ऑक्सीजन किस प्रकार से है O2 को ले जाती है और CO2 को किस प्रकार लाती है, इसके इंटरमीडिएट के अंदर उसने कौन कौन से सिचुएशंस को पार करते हुए जाना होता है। कैपिलरी इपिथेलियम, इस लेयर को क्रॉस करना होता है, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन को और इंटरस्टिटियल स्पेस को, एल्वियोलर इपिथेलियम और एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और फ्लूइड लेयर के अंदर।
respirations. Your internal respirations, internal plus external, that is respirations. Internal respirations, internal respirations, external respirations. Internal respirations या inspirations और expirations. Inspirations and expirations. Inspirations, inspiration और expirations. Inspirations और expirations. देखो the air taken from the environment to the lung alveoli. The air taken from atmosphere to the lung alveoli, that is the internal respirations. External respirations, external out of the CO2 from lung, इसको क्या बोलोगे? एक्सपायरेशंस. एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशंस और एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस. इंटरनल रेस्पिरेशंस, इंटरनल रेस्पिरेशंस and external respiration. Internal respirations and external respirations, that is the external respirations, the respirations from lung alveoli to blood. respiration कैसा होता है? respiration lung alveoli plus blood. अगर रेस्पिरेशंस लंग की एल्वेलाई और ब्लड के बीच में होता है, दैट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस. अगर रेस्पिरेशंस ब्लड प्लस टिश्यूज, that is the internal respirations. External respiration, the respiratory process कहाँ पे? gases का exchange from the lung alveoli to blood and blood plus tissue, that is the internal respirations.
नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या है? नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द respiratory system, that is the non-respiratory functions of the non-respiratory functions of respiratory system regulation, regulations of temperature, regulations of temperature, regulation of acid base balance, acid base balance, regulations of temperature, regulations of acid base balance, to maintain the homeostat, nasal hair or mucus, hair and mucus, alveoli, epithelium, एल्वियोलाई के अंदर क्या आती है? इपिथेलियम, secretions of secretion of anticoagulant, anticoagulant, secretions of anticoagulant, secretions of angiotensin ACE, secretions of ACE, secretions of angiotensin, that is the non-respiratory functions of respiratory system. respiratory system के non-respiratory functions temperature, acid base, homeostat, anticoagulant और ACE, that is the non-respiratory functions of respiratory system. देखिए, ब्लड सप्लाई टू दी लंग, ब्लड की सप्लाई, ब्लड सप्लाई टू दी लंग, ब्लड सप्लाई टू दी लंग्स,
लंग हार्ट, ब्लड सप्लाई टू द लंग्स। जब सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड किसके अंदर होता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से ब्लड जब राइट एट्रियम के अंदर जाता है, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये किसके अंदर जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की सर्कुलेशन के द्वारा कहाँ पे, लंग्स के अंदर, लंग्स से प्यूरिफाई होकर के इसके अंदर जाता है ब्लड राइट लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ब्लड सप्लाई टू द लंग्स, इट सप्लाइड deoxygenated blood, deoxygenated blood, it supplied deoxygenated blood from the contractions of the ventricles, from the contraction of the ventricle। pulmonary artery, pulmonary artery, pulmonary vein। ब्रोंकियल आर्टरीज, कौन सी आर्टरीज है, ब्रोंकियल आर्टरीज। ब्रोंकियल आर्टरीज इट अराइजेज फ्रॉम, कहाँ से, इट अराइजेज फ्रॉम thoracic aorta and supply to the bronchi, lung, किसको, bronchi, lung, alveoli, bronchi, lung, alveoli, pleura and pulmonary lymph node, pleura pulmonary lymph node, pleura and pulmonary lymph node, किसको, pulmonary lymph node। कहने का मतलब सीधी सीधी बात यूं है कि लंग्स को ब्लड सप्लाई क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिलेगा। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, दैट इज द, ये प्यूरिफाई किसके द्वारा, प्यूरिफाई की स्टेज मैंने ये कैपिलरीज के द्वारा, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा बताया था कि उस स्टेज के द्वारा, जैसे कैपिलरी इपिथेलियम, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन और इंटरस्टिशियल स्पेस, एल्वेलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और इपिथेलियल एंड इंटरस्टिशियल
देखो अगर वीनस ड्रेनेज, कौन सा ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इज रेस्पिरेटरी structure divided to branch, कौन कौन सी, टू ब्रांच each side of the lung, सही है तीस, चित्र से समझ में आ गया। ओके वेरी गुड, थैंक यू। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, कौन सा टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग फंक्शन टेस्ट, कौन सा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एंड लंग फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, दैट इज, देखो लिखिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग फंक्शन टेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट, लंग फंक्शन टेस्ट, pulmonary function test and lung function test are useful in assessing the is useful in assessing the functional state of the lung, assessing the functional state of the lung. Pulmonary function test or lung function test is useful for the assessing the functional state of the lung. क्या है, functional state of the lungs. या रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी, it assists the condition of physiological and pathological conditions of to assess the physiological and pathological condition of the lung function, क्या असेस करते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द
pulmonary function tests are based on to assess. नेक्स्ट क्या है? pulmonary function test are used to assess the volume of air in and out. Pulmonary function tests are used to assess the volume of air in and out. That is the in and out. Breathing and forced breathing. Assess the breathing and forced breathing. किसको असेसमेंट करते हैं? इसका ब्रीथिंग को एंड फोर्स्ड ब्रीथिंग. असेस द ब्रीथिंग एंड फोर्स्ड ब्रीथिंग. Most of the pulmonary function tests are assessed by the spirometer. Most of the pulmonary function test pulmonary function test most of the pulmonary function test are most of the pulmonary function tests are assessed by spirometer. किससे? स्पायरोमीटर. और इसी टुडे we are it is known as modified form of it is the modified form of spirometer is a respirometer. It is the modified form of spirometer is respirometer. कौन सा? respirometer. कौन सा? modified form is spirometer is respirometer. The pulmonary function test या lung function test is फंक्शनल स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनल स्टेट को असेसमेंट करने के लिए कौन? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट. टू असेस द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द लंग्स. लंग्स की फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैसे? पैथोलॉजिकल कंडीशन किस तरह की? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इज आर यूज्ड टू असेस द वॉल्यूम ऑफ एयर इन. कि अंदर कितनी गई, दैट इज द वॉल्यूम, और आउट कितनी बाहर आई. असेस द ब्रीथिंग एंड फोर्स ऑफ ब्रीथिंग. असेस द ब्रीथिंग एंड फोर्स ऑफ कैटेगरी का वॉल्यूम और कैपेसिटी वाला मामला है ये. मोस्ट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आर यूज्ड बाय द स्पायरोमीटर. कौन सा काम में लेते हैं? और ये स्पायरोमीटर क्या कहलाता है? स्पायरोमीटर इज नॉन एज रेस्पिरेटरी मीटर. थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों.
थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।